हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज नंबर 7.4। ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 7.4 में क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें फिगर में आपसे कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल है उसकी आपसे ये बोल रहा है कि जो परपेंडिकुलर लाइन है ना, जो 90 के सामने होता है वही हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस जो है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, ये आपने प्रूव करना है। तो मैंने BC को जो है हाइपोटेन्यूस सेलेक्ट किया है। ठीक है जी। अब चलते हैं हम इसका आंसर करने में। तो क्वेश्चन नंबर 1 था ये। सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से। तो आपने क्या किया, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है। और इस ट्राइंगल के अंदर आपने ये देखा कि जो 90 के सामने वो हाइपोटेन्यूस है। तो आपको ये पता है कि तीनों एंगल का सम जो होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, वो होगा 180। ठीक है जी। अब एंगल ए को मैंने लेट कर लिया 90 डिग्री है। ठीक है जी। तो ये 90 हो गया। तो एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा? 180। तो एंगल बी प्लस सी आपका कितना आ जाएगा? 180 माइनस 90। ठीक है। तो कितना बचेगा ये? 90 डिग्री आपका बी प्लस सी आ जाएगा। तो आपको ये समझ आया कि बी एंड सी आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है। एक्यूट एंगल क्या होता है? 90 से छोटे होते हैं। ठीक है जी। तो मैं ये कह सकता हूँ एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, एंगल सी इज लेस देन एंगल ए। तो हमें पता है कि बी ए से छोटा होगा। मान लो ये अगर मैं 30 रख लूँ, ये 60 रख लूँ, तो 90 से 30 छोटा होता है और 90 से 60 भी छोटा होता है। तो मेरे को ये पता है एंगल अपोजिट टू अपोजिट साइड्स। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जो ग्रेटर एंगल है वो अपोजिट टू अपोजिट साइड की क्या होगा? बड़ी होगी। तो इसके अपोजिट क्या साइड है वो देखेंगे। तो बी के सामने क्या साइड आ रही है? AC आ रही है। तो AC जो होगा छोटा होगा। ए के सामने क्या अपोजिट आ रही है? ए के सामने है हमारा हाइपोटेन्यूस जो कि BC है। ठीक है। तो AC इज लेस देन BC एंड ए B इज लेस देन BC। therefore hypotenuse is longest side। यही आपसे प्रूव करवा रहा था, यही आपका प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट करते। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें गिवन है आपको कि ये ट्राइंगल ABC है, जिसमें AB को एक्सटेंड किया गया है P तक और AC को एक्सटेंड किया गया है Q तक। आपको गिवन है कि जो एंगल PBC है, तो P B एंड C, यानी ये एक्सटीरियर एंगल हो गया आपका ABC का। ठीक है। ये वाला एंगल आपको गिवन है कि ये छोटा है QCB से, QCB से, यानी ये वाले एंगल से छोटा है। ठीक है। ये आपको गिवन दे रखा है, आपसे प्रूफ करवा रहा है कि AC जो होगा बड़ा होगा AB से। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पॉइंट B को देखते हुए, AP लाइन है, AP इज ए लाइन, AP इज ए लाइन एंड P इज ए पॉइंट। ठीक है। AP इज ए लाइन एंड P इज पॉइंट ऑन लाइन AP। ठीक है। B पॉइंट है AP पे लाइन एंड C, AQ इज ए लाइन एंड पॉइंट C ऑन लाइन AQ। अब आपको ये दिख रहा है कि इस पॉइंट से एक एंगल बन रहा है ये और एक एंगल बन रहा है ये। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ABC प्लस एंगल PBC इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट बाय लीनियर पेयर हो गए, लीनियर पेयर। ठीक है जी। क्लियर। सेकंड हम क्या करेंगे, हमें पता है कि यहाँ पे जो है ACB प्लस एंगल QCB इक्वल होगा 180। ये भी लीनियर पेयर। ठीक है जी।
सेकेंड इक्वेशन। अब आप क्या करोगे, इन दोनों ट्राइंगल में आपको ये दिख रहा है कि अगर मैं 180 180 इक्वल कर दूं तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक। और इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में मुझे पता है कि अगर मुझे सम 180 चाहिए, ये भी सम 180 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर पीबीसी जो है वो आपको दिख रहा है छोटा है क्यूसीबी से, यानी पीबीसी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सोच के चलता, एज्यूम करता 30, तो ये 150 हो जाता, ठीक है। अब ये 30 और ये आ गया 40, तो ये आपका 140 हो जाता। तो अब आपको दिख रहा है कि ये वाला इससे छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब अगर एक चीज़ बढ़ा रहे हो तो दूसरी चीज़ घटेगी अपने आप, ठीक है। तो आपका यहाँ पे भी यही चीज़ हो रही है, अगर पीबीसी वाले से क्यूसीबी पे जा रहे हो मतलब बढ़ा रहे हो तो दूसरी चीज़ घटेगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड द सम इज कांस्टेंट, द सम इज कांस्टेंट, ठीक है। सम क्या है, कांस्टेंट है। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड द सम इज कांस्टेंट एंड एंगल PBC is less than angle QCB, therefore एंगल, अगर ये छोटा है इससे तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे कि हमारा जो ये वाला एंगल है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें देखना है कि जो ABC है वो बड़ा होगा किससे, ACB से, ठीक है। अब ABC के सामने और ACB के सामने कौन सी साइड है वो देख लेंगे, क्योंकि हमारी थ्योरम होती है एंगल ग्रेटर एंगल टू अपोजिट साइड ऑलवेज ग्रेटर। ए बी सी हमारा ये वाला एंगल है, इसके सामने है साइड ए सी, ठीक है। और ए सी भी हमारा ये है, इसके सामने साइड है ए बी। तो इसके सामने ए सी है तो ए सी लिखा, इसके सामने ए बी है तो ए बी लिखा, और यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पे ये होता है प्रूफ, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें आपको गिवन है कि दो लाइन है हमारी ए डी एंड बी सी, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पे, और ये ट्रायंगल बन रहे हैं दोनों। और इसके अंदर आपको गिवन है कि जो एंगल बी है वो आपका बड़ा होगा ए से, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ पे बी जो है छोटा है ए से, तो अगर मैं इसे एज्यूम करूँ तो ये 30 मैंने मान लिया, तो ये 40 हो जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कहा सी जो है हमारा डी से छोटा है, तो सी अगर मैंने मान लिया कुछ, ठीक है, 30 मान लिया, तो ये 40 हो जाना चाहिए। ऐसा मैं एग्जांपल लेके बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें हमें पता है कि ये वाला छोटा है इसके, ठीक है। तो अब हमें प्रूफ करना है कि एडी, एडी यानी ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन बीसी से छोटी है। बीसी ये जो लाइन है इस लाइन से छोटी है। तो चलिए हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे जो डाटा है उस डाटा के यूज करते हुए लिखते हैं हम इन ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ बी में काम कर रहे हैं। तो एंगल बी जो है वो छोटा है एंगल ए से, तो बी के सामने जो साइड होगी वो छोटी होगी ए के सामने की साइड से, जो हमने थ्योरम पढ़ी है उसके हिसाब से। तो एंगल बी के सामने जो साइड है वो क्या है, ए हो। तो ए ओ छोटी होगी आपकी ए के सामने कौन सी साइड है, बी ओ है, तो बी ओ से, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट मैंने लिख लिया इसे, ठीक है। अब इसमें चलते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल सी ओ डी में बात चलेगी। तो सी ओ डी में हमने देखा जो एंगल सी है वो छोटा है आपका किससे, बी से, ठीक है जी। एंगल डी से छोटा है। तो सी के सामने जो भुजा है वो क्या है, ओ डी है। तो ओ डी छोटी होगी किससे, ओ सी से, ठीक है। इक्वेशन सेकंड। अब ऐड कर दूँ अगर मैं इन दोनों को, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि ओ ए ओ इतना पार्ट है और ए ओ के बाद इतना पार्ट हो गया और डी ओ ये इतना पार्ट है। तो ए ओ प्लस ओ डी छोटा होगा, इधर की तरफ सेम साइन लेके हम जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था ये इधर और ये इधर, तो नहीं जोड़ पाएंगे हम, ठीक है। बी ओ प्लस ओ सी, तो ए ओ प्लस ओ डी कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से ए ओ प्लस ओ डी हो गया ए डी, ठीक है। ये छोटा होगा आपका बी सी से, ठीक है जी।
ये प्रूफ करना था, हो गया जी यहाँ पे प्रूफ। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे ये था, जिसमें ये फिगर है ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, ए बी जो है स्मॉलेस्ट साइड है, सारी साइड से छोटी, सबसे छोटी साइड जो होगी ए बी है, गिवन है ऐसा। और सी डी जो है सबसे लंबी साइड है इन चारों में से, तीनों में से। ठीक है जी। अब हमें प्रूफ करना है जो एंगल ए होगा, ये वाला जो होगा वो सी से बड़ा होगा। ठीक है जी। और एंगल बी जो होगा वो बड़ा होगा डी से। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, ए और सी की बात करिए, तो ए और सी की बात करिए तो मैंने इस लाइन को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, यहाँ से मैंने ये मिला लिया और मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। ठीक है, तो जो हमारा 1 है और 2 है दोनों मिल करके ए का काम करेंगे। मतलब एंगल ए को मैंने क्या माना, एंगल 1+2। ठीक है, और एंगल सी को मैं क्या बोल रहा हूँ, एंगल सी है हमारा 3+4। ठीक है जी, यहाँ तक आपको क्लियर समझ आया। तो मैं अब इन दोनों ट्रायंगल में काम करूंगा। ये जो मैंने ट्रायंगल लिया है ये वाला, ठीक है जी, और बचा हुआ दूसरा वाला ये वाला। ठीक है जी, तो इन दोनों में काम चलेगा। तो हमें पता है कि ए बी सबसे छोटी साइड थी, तो ए बी बी सी से छोटी होगी। ठीक है, ए बी इज लेस देन बी सी। ए बी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 4। तो एंगल 4 इज लेस देन एंगल 2। ठीक है जी, इक्वेशन फर्स्ट। अब मैंने क्या कहा, इस वाले ट्रायंगल में ले रहा हूँ ए सी डी में। तो इन ट्रायंगल ए सी डी, ये कौन से ट्रायंगल में काम हुआ था, ये ट्रायंगल हुआ था ए बी सी में काम। अब हम कौन से ट्रायंगल में काम कर रहे हैं, ए सी डी में। तो ए सी डी में जब बात होगी तो हमारे पास सी डी जो थी वो लॉन्गेस्ट साइड थी। तो सी डी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 1। तो एंगल पहले लिख देता हूँ सी डी। ठीक है, बड़ी होगी किससे, सी डी बड़ी होगी ए डी से। तो आप ऐसे लिखो, ए डी इज लेस देन, क्योंकि हमें लेस देन का साइन इधर रखना है, तो सी डी। ठीक है, तो ए डी के सामने कौन सा एंगल है, ए डी के सामने है 3। तो एंगल 3 इज लेस देन एंगल 1। ठीक है जी। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ रहा हूँ, तो एडिंग 1 एंड 2। ठीक है, तो मैंने दोनों को जोड़ा, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 लेस देन एंगल 1 प्लस एंगल 2। 3 प्लस 4 क्या मिल रहा था, एंगल सी। तो एंगल सी इज लेस देन एंगल ए। ठीक है, ये हमारा जो है प्रूफ हो गया पहला। ठीक है, यहाँ पे ये प्रूफ हो गई, ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। चलिए अब सेकंड करते हैं। तो सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है जी, ये ज्वाइन हो गया। अब यह नंबर दे देते हैं, ये हमारा 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये हमारा 7 हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है जी, इन दोनों को नंबर दिए। तो अब इन दोनों ट्राइंगल में काम चलेगा। ठीक है, एक ट्राइंगल काम चलेगा इन ट्राइंगल। ठीक है, मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ। ठीक, आपको क्लियरली दिख जाएगा, इन ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, ए बी डी में काम कर रहे हैं। तो मुझे पता है ए बी जो है छोटी है ए डी से, ए बी इज लेस देन ए डी। ठीक है, क्लियर, स्मॉलर साइड थी इसलिए। तो ए बी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 7। तो एंगल 7 इज लेस देन और 6। ठीक है जी, क्लियर, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, हमारा ये जो साइड दूसरा, ये वाला जो एंगल ले रहा हूँ मैं, इन ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है, इन ट्राइंगल बी सी डी में। ठीक है जी, तो बी सी डी में हमने देखा कि जो बी सी है वो कम है सी डी से। तो बी सी इज लेस देन सी डी। तो बी सी के सामने जो एंगल आ रहा है वो 8 आ रहा है। तो एंगल 8 इज लेस देन एंगल 5। ठीक है, इक्वेशन सेकंड। तो आपने क्या करा यहाँ पे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, क्लियर, इस वाले ट्राइंगल की। तो ये थर्ड फोर्थ इक्वेशन ले लो इनको, थर्ड फोर्थ, जो आपको कंफ्यूजन ना हो। वैसे मैंने लाइन खींच दी थी। ठीक है, तो 3 4 क्या हो गया, जोड़ दो। तो एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज लेस देन एंगल 6 प्लस एंगल 5।
तो 7 + 8 मिल करके क्या बना रहे हैं, एंगल डी। छोटा होगा 6 + 5 बी से। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी जो है बड़ा है डी से। ठीक है जी, क्लियर। ये भी आपको प्रूफ करना था, तो प्रूफ होता है यहाँ पे ये खत्म। चलिए नेक्स्ट करते हैं फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें ये फिगर गिवन है, ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है, आपका पी आर जो है, ये वाली जो लाइन है वो बड़ी है पी क्यू से, और पी एस जो है इसका एंगल बाइसेक्टर है क्यू पी आर का। तो एंगल बाइसेक्टर है तो हमारे को ये पता हो जाना चाहिए। सॉल्यूशन देखते हैं हम इसमें। जो प्रूफ करना है वो हमें क्या प्रूफ करना है कि जो पी एस आर है, पी एस आर, पी एस आर ये वाला जो एंगल है वो छोटा है इस वाले से। ठीक है जी, ये हमें प्रूफ करना है। क्लियर। तो ये प्रूफ करना है, तो अब हमें पता चल गया ये वाली और ये वाली चीज़ को लेकर आना है कि ये एक्सटीरियर है इस ट्रायंगल का और ये एक्सटीरियर है इस वाले ट्रायंगल का। इस डाटा से हम क्या निकालेंगे, इस डाटा से हम निकालेंगे एंगल जो था बाइसेक्ट कर रहा था, तो एंगल क्यू पी एस इक्वल होगा एंगल एस पी आर, एस पी आर। ठीक है, इसको मैंने एंगल एक्स ले लिया, तो मैं यहाँ पे एक्स ले ले रहा हूँ, यहाँ पे भी एक्स ले ले रहा हूँ। ये दोनों हैं बराबर आपस में, तो डबल निशान लगा दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा कि अगर मैं इस ट्रायंगल में काम करूं, ठीक है, इन ट्रायंगल पी क्यू एस में, ठीक है, एंड ट्रायंगल पी एस आर में, रिलेशन गिवन है एंगल जो हमारी साइड है ना पी आर, वो बड़ी है पी क्यू से। ठीक है, तो पी आर के जो सामने एंगल होगा ना, जस्ट पी आर के सामने क्या है, एंगल क्यू है, तो इसको नाम क्या दे दूंगा, पी क्यू आर। बड़ा होगा पी क्यू के सामने क्या है, पी क्यू के सामने एंगल है आर, तो पी आर क्यू, पी आर क्यू या पी आर एस मान लेंगे इसे। ठीक है, और यहाँ से पी क्यू एस ले लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल पी आर क्यू लिख लो। तो ये एंगल है, तो इस एंगल का नाम क्या रहेगा, पी क्यू एस भी हो सकता था। ठीक है, पी क्यू एस तक का लिख लेंगे, और हमारा क्या है, पी आर एस तक लिख लेंगे, पी आर एस तक लिख लेंगे। ठीक है जी, ये मेरे को मिल गया। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले जो दोनों ट्रायंगल में काम चल रहा था, ये वाले एंगल का इस वाले एंगल से रिलेशन पता चल गया। अगर मैं इस वाले में ये जोड़ दूँ तो ये एक्सटीरियर एंगल के बराबर हो जाएगा। तो एडिंग बोथ साइड एंगल एक्स, तो एंगल पी क्यू एस प्लस एक्स बड़ा होगा पी आर एस प्लस एंगल एक्स। ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, ये दोनों मिलकर के बना देंगे एंगल पी एस आर। यहाँ लिख देंगे पी एस आर बड़ा होगा, ये बना देगा पी एस क्यू। यही प्रूफ करना था जी। ठीक है जी, समझ आया। हमें ये ध्यान रखना है, देखो ये जो ट्रायंगल था, ये वाला जो ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल की ये एक्सटीरियर थी, तो इस एक्सटीरियर को निकालने के लिए इसके जस्ट वाला छोड़ दिया जाता है, ये वाला नहीं होगा, इसका और इसका सम होगा। तो इसका सम तो पी एस आर लिख दिया, ये रहा। ऐसे ही इस वाले ट्रायंगल की बात होगी, इस वाले में इस वाले को छोड़ दिया जाएगा और इन दोनों की बात होगी, तो इन दोनों के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये पी एस क्यू हो जाएगा। ठीक है जी, ये रहा। यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें कह रहा है एक लाइन है, ठीक है, उस लाइन पे पी पॉइंट से किसी गिवन पॉइंट से जितने भी लाइन सेगमेंट खींच रहे हैं हम, जो सबसे छोटी लाइन सेगमेंट होगी वो उसके परपेंडिकुलर होगी, ये 90 डिग्री होगी। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ कर लिया है, पी क्यू एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, और एक लाइन सेगमेंट ये ले ली पी क्यू जो कि परपेंडिकुलर है, और एक लाइन सेगमेंट मैंने ये ले ली। दोनों को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, ऐसे कोई और लाइन सेगमेंट भी हो सकती थी, जितनी मर्जी आपको लाइन सेगमेंट लेने हैं वो लेते जाओगे। जिस लाइन सेगमेंट की बात हो रही है वो इसकी बात हमने लेट कर ली। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, अब ये ट्रायंगल हो गया इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है जी, ट्रायंगल पी क्यू आर में जब बात चल रही है तो मुझे पता है जो पी आर है ना, ये वाला जो एंगल है पी आर, वो 90 के सामने हाइपोटेन्यूस है। तो मुझे पता है तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा, ट्रायंगल बन रहा है तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर 180 डिग्री।
ठीक है जी। तो एंगल क्यू हमारा पता है 90 है, तो पी प्लस 90 प्लस एंगल आर कितना हो जाएगा 180। परपेंडिकुलर तो बोला ही है उसने, तो पी प्लस आर का सम जो हुआ वो कितना हो गया 180 माइनस 90, यानी कि 90 आपका ये आ गया। ठीक है, और मुझे पता है पी प्लस आर 90 है, यानी दोनों ही एक्यूट एंगल है, एंगल पी एंड एंगल आर आर एक्यूट एंगल। ठीक है, क्लियर है कि एंगल पी जो होगा छोटा होगा एंगल क्यू से, एंड एंगल आर जो होगा छोटा होगा एंगल क्यू से, क्योंकि दोनों एक्यूट हो गए। तो पी के सामने क्या है देखिए, पी जो एंगल है उसके सामने है क्यू आर। ठीक है, तो क्यू आर जो होगी वो क्यू आर जो छोटी होगी किससे, क्यू के सामने जो है पी आर से। ठीक है, और यहाँ पे क्या है एंगल आर, तो एंगल आर के सामने क्या है पी क्यू, तो पी क्यू छोटी होगी पी आर से, और पी आर से छोटी होगी। तो आपने ये देखा कि हमारा जो पी क्यू है वो पी आर से छोटा है। अगर ये कोई सी भी लाइन लेते यहाँ भी आती तो भी छोटा होता, तो भी होता, जब तक ये 90 ना बन जाए, जब तक ये बराबर नहीं हो जाएगी। तो जब तक ये बराबर से छोटा चलता रहेगा, जब तक ये परपेंडिकुलर ना हो जाए। ठीक है जी, तो समझ आ रहा है, जब एंगल बराबर होगा तो हो जाएगी ये बराबर। क्लियर है, चलिए, ओके, टेक केयर, बाय बाय, सी यू देन।